श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नाटक या लीला प्रारंभ होती है और समाप्त हो जाती है, लेकिन उस नाटक या लीला में काम करने वाले जो नट होते हैं वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इसी प्रकार से हम सबके जीवन में जो तत्व है वो हमेशा ज्यों का त्यों है। हम सभी लोगों ने अनेक लीलाएं नाटक किए हैं, लेकिन उसको नाटक या लीला के रूप में पहचाना नहीं। परेशानी यही है। और जहां हमने ये स्वीकार कर लिया, समझ लिया कि भैया ये तो नाटक चल रहा है, इसमें ज्यादा सीरियस होने की कोई बात नहीं, तो हमने सब कुछ समझ लिया है। ये समझाने के लिए भगवान के इस भागवत कथा का महात्म्य है। देखो, जब ज्ञान हमारे जीवन में उतर आता है तब उस ज्ञान को समझ कहते हैं, और जो समझदार है वो व्यक्ति दुखी नहीं होता, और जो नासमझ है उसके जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं है। और ये बताने के लिए ये भगवान की लीला का हम कथा स्वाद कर रहे हैं। हमको इस चक्कर में नहीं फंसना है कि ये कैसे संभव हुआ, वो कैसे संभव हुआ। समझना ये है कि ये नाटक है और नाटक में ऐसे ही होता है। इसी प्रकार से हमारा प्रत्येक का जीवन एक लीला मात्र है। जिसने अपने जीवन को लीला या नाटक के रूप में स्वीकार कर लिया उसको भगवान का दर्शन हो गया, और जिसने अपने जीवन के सुख दुख सभी प्रसंग को लेकर के दुखी होने लग गया तो उसी का संसार प्रारंभ हो गया। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं तो हमारे जीवन में आए तो कौन सी खास बात है। देखो, हम लोगों की परेशानी क्या है। कोई ऐसा कहता है, कोई वैसा कहता है, और हमारा अपमान कर दिया, हम पर झूठे इल्जाम लगाए, हमने ये कुछ नहीं किया था, हमारी सबके सामने बदनामी करी, ये दुनिया बहुत खराब है। आपको हिंदी गाना मालूम है ना, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। देखो, भगवान कृष्ण पर क्या कम लांछन लगे हैं। लेकिन यही तो नाटक है। यदि नाटक में हीरो के ऊपर में कोई अत्याचार ना हो, हीरो के जीवन में कोई कठिनाइयां न आवे, तो वो हीरो काहे का। हीरो तो उसी को कहते हैं कि जिसके जीवन में परेशानी आती है और फिर भी वो ज्यों का त्यों बना रहता है। और इस दृष्टि से यदि हम भागवत कथा को समझे तब ये भागवत कथा आधी भौतिक और आधी दैविक दृष्टि से समाप्त होकर के आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे जीवन में जागृत हो जाएगी। अब कोई भी कथा यदि करनी हो तो उसमें क्या होगा, प्रारंभ होगा, बीच में मिर्च मसाला होगा, और आखिरी में जाकर के द एंड। और उसके बाद लाइट खुलेगी और थिएटर से बाहर चले जाओ, अपनी सीट वहीं छोड़ जाना। यही जीवन है। ये बताने के लिए अब 30वें अध्याय में 11वें स्कंध के भगवान का जीवन किस प्रकार से रहा अभी तक ये हमने सुना। अब उनके जीवन में क्या आता है वो देखने के बाद आप अपने जीवन में ढूंढो क्या आया है। दुनिया की सभी परेशानियां, दुख इकट्ठा करके यदि उसको रखे
तो वो भगवान कृष्ण के जीवन के दुख के सामने एक कचरा तक नहीं है। राजा परीक्षित ने पूछा अपने गुरु महाराज से, सुखदेव जी से, ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्याम किम करोद भगवान भूत भावनः ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं सत्यज कथमत्यजत् प्रत्याकृष्टुं नयनम अबलां यत्र लग्नं न शेकुः कर्णाविष्टं न सरति ततो यत् सतमात्मरग्नम। राजा कहते हैं परीक्षित सुखदेव जी से कि जब महाभागवत माने उद्धव जी, इसीलिए हमने आपको बताया था ये जो पुराण है ये भगवत पुराण नहीं है, इसमें भगवान की कथा का महात्म्य कम है। ये भागवत पुराण है, भगवान के जो भक्त है उनकी कथा का महात्म्य ज्यादा है। इसीलिए हमारे जीवन में जब साधु संत भगवान के भक्त इनकी जीवनी का महात्म्य आ जाता है, तब ऐसे व्यक्ति को लगता है कि हाँ भैया अपने भी जीवन में साधना संभव है। यदि हम लोगों ने भगवान कृष्ण के जीवन का देखा, क्या देखा कि उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। अब हम क्या करें? हम तो एक थैला सब्जी का उठा करके 10 मील चल नहीं सकते, ये हमारी स्थिति है। तो भगवान की जितनी लीलाएं हैं उन लीलाओं से हमको सीखना कम है, हमको सीखना है उनके जो भक्त है भक्तों की जीवनी से। क्योंकि भक्त कौन है? वो भी हमारे जैसे एक सर्वसाधारण व्यक्ति थे, वो भी पैदा हुए, उनके भी जीवन में सुख दुख आए, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में भगवान के प्रति जो समर्पण भक्ति है उसका कभी त्याग नहीं किया। ये सीखने के लिए, समझने के लिए भागवत महापुराण है। तो हमारे जीवन में भगवान से ज्यादा महात्म्य भक्तों का होता है, और जिसके जीवन में भक्तों का महात्म्य आ गया उसके जीवन में भगवान अपने आप उतर आते हैं। क्योंकि भक्त कौन है? तो भगवान के सिवा दूसरे किसी बात की चर्चा ही नहीं करते। तो ऐसे जो महाभागवत उद्धव जी महाराज है वो बद्रिकाश्रम चले गए, आपने अभी बताया। अब इनको महाभागवत क्यों कहा? इनको महाभागवत इसलिए कहा कि उन्होंने भगवान के दिए हुए आज्ञा का पालन किया। देखो, हम आपको बताते हैं स्पष्ट स्पष्ट, और उत्तर प्रदेश के हो गए तो अस्पष्ट अस्पष्ट। जरा स्पष्ट बोला करो, माने जरा स्पष्ट बोला करो। तो भगवान महाभागवत कहते हैं इसको इसलिए कि उन्होंने, भगवान ने जो आदेश दिया उसका पालन किया। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? भगवान तो छोड़ो, महात्मा लोग जो है उन्होंने क्या करना चाहिए इसका आदेश हम उनको देते हैं। स्वामी जी ये फल सबको बांट देना। अब क्या कहे, ना कहे? नहीं आप बांटो, नहीं स्वामी जी आप बांटो। और फिर हम मान लेते स्वामी जी बड़े अच्छे, क्यों कि हमारी आज्ञा का पालन किया है। देखो, किसी के घर में जाओ खाने के लिए, स्वामी जी और अब नहीं चाहिए, मेरी तबीयत खराब हो रही है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको, मुझे तो परेशानी होगी ना। तो हमारा जो साधु संतों के साथ संबंध होता है ना, वो अपनी मनवाने का संबंध होता है। बहुत कम होते हैं ऐसे कि जो एक बार कहने के बाद तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। जब भगवान ने कहा कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा नहीं मैं नहीं जाता, मैं तो आपको चिपके रहूंगा। देखो, एक बात समझ लो, आपको यदि अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो जिनके प्रति आपके मन में प्रेम है, आदर है, उनसे दूर रहो, बहुत आवश्यक है। नजदीक रह करके
साधना करना सबसे कठिन तपस्या है। इसीलिए भगवान की भक्ति करने में आसानी क्यों है? शालिग्राम को रख दिया, फिर ठंडा दूध डालो या गर्म दूध डालो या दही डालो, या दही के नाम पर अक्षताम समर्पयामि, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि महात्मा को खाना खिलाना है श्रीखंडार्थम अक्षताम समर्पयामि, वहां तो श्रीखंड देना पड़ेगा आपको। इसलिए महाभागवत वो है जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। अब दूसरी स्टेज, हमको यदि महाभागवत बनना है तो भगवान का आज्ञा का पालन करना है, तो क्या करना है? हमको भगवान ने जहां जिस स्थिति में रखा है उस स्थिति में मस्त रहना है, चुस्त रहना है, स्वस्थ रहना है और व्यस्त रहना है। अपने आप को खाली मत रखो, कीप योर सेल्फ बिजी। यदि हम बिजी नहीं रखेंगे तो दिमाग की मशीन चलती रहेगी और अंदर में खुजर खुजर चलता रहेगा। तो ऐसे महाभागवत जब चले गए उद्धव जी, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? द्वारवत्याम किम अकरोत् भगवान भूत भावना। और ब्रह्म शापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः प्रेयसीम सर्वनेत्राणाम तनुम स कथम अत्यजत। आपको याद है प्रारंभ में कथा आई थी, ये लोग भगवान के पुत्र सभी के सभी यादव, उनके दिमाग में मजाक करने की बात आई। भगवान ने कहा देखो, साधु संतों से ब्राह्मणों से मजाक मत करना, उनका आदर करते, मजाक नहीं करते। और यदि भगवान की बात उनके बच्चे मानते तो वो उनके बच्चे काहे की बात है? तो ये दूसरा सिद्धांत भगवान ने प्रतिपादित कर दिया है। अपने दिमाग से बात निकाल डालो कि बच्चे आपकी बात मानेंगे। जब भगवान के बच्चों ने उनकी बात मानी नहीं तो आपके बच्चे आपकी बात क्या मानेगी? तो क्या करो, लीला संवरण करो, हट जाओ वहां से, ज्यादा चकचक करने की जरूरत नहीं। तो भगवान ने बताया था ऐसा मत करो, फिर भी गए और वो ऋषि को बताया। एक लड़के ने स्त्री का रूप धारण करके और प्रेगनेंसी का, जैसे वो गर्भवती है, इसका मेकअप करके गया और पूछे कि भगवान बताओ इसको लड़का होगी कि लड़का होगा? और फिर उनको बताया इसको मुसल होगा। और यही एक जो बात है जो भगवान कृष्ण से सबने, उग्रसेन ने, वसुदेव ने, सबने छिपा के रखी थी। और उसी एक बात को छिपा के रखने के कारण ये पूरे यदुकुल का संहार हो गया। तो यह जो शाप मिला था कि यह मुसल होगा और यही मुसल तुम्हारे पूरे वंश का सत्यानाश कर देगा, तो उन्होंने उसको एकदम उसका चूरा बना करके समुद्र में फेंक दिया था। वही अब लीला शुरू हो रही है। तो यह जो भगवान ब्रह्म शाप के कारण सभी यदुकुल का भी संहार होने वाला था, तो अपने उस परम श्री विग्रह को, जिसको देख करके सबका मन शांत हो जाता है, तो अपने उस श्री विग्रह को उन्होंने किस प्रकार से लीला के साथ संवरण किया ये बताइए। अपना देह उन्होंने कैसा त्याग दिया। संत महात्मा जो है सताम आत्मलग्नम, जो अपने हमेशा तत्व चिंतन में लगे होते हैं, वो तो भगवान की कथा और गुण सुनकर के उसमें इतने तल्लीन हो जाते थे कि वहां से वो हटना ही नहीं चाहते थे। और यह जो भगवान का लीला विग्रह था वो इतना सुंदर था। यश श्रीर्वाचाम जनयति रतिम किम्नु मानम कवीनाम। अनेक कवियों ने अपने जीवन में भगवान कृष्ण के इस सौंदर्य माधुर्य को लेकर के उन्होंने अनेक रचनाएं की है। देखो, अपने एक बहुत बड़े गायक है, शायद बड़े गुलाम अली खान, उन्होंने जब ठुमरी या कुछ तो भी गाई, वो हमेशा भगवान कृष्ण की ठुमरी गाते थे। तो उनको जब कहा कि आप मुसलमान होकर के भगवान कृष्ण की ठुमरी गाते हो, उन्होंने कहा यदि संगीत में से कृष्ण को निकाल डालो तो संगीत में राम ही नहीं रहेगा। देखो,
पूर्ण भारतवर्ष का जो संगीत है ये भगवान कृष्ण के अगल बगल में लगा हुआ है। जितना लिखान, जितना कल्पना, जितना सौंदर्य उनमें था और किसी में नहीं था। तो ऐसे भगवान जब युद्ध पर थे अर्जुन के साथ, हमारे दादा के साथ, तो जितने भी योद्धा भगवान कृष्ण का दर्शन करते थे तो वही के वही वो शांत हो जाते थे, एकदम जैसे समाधि लग गई। और जिसकी समाधि लग गई वो युद्ध क्या करेगा, और इसीलिए ये पांडव जीत गए। देखो, यदि भगवान कृष्ण नहीं होते युद्ध के मैदान पर तो कौरव और जितने उनके साथ थे वो पांडवों के सभी बल से ज्यादा बलवान थे। तो भगवान ने क्या किया, रिमोट कंट्रोल से उनका स्विच ऑफ कर दिया और वो बने बनाए टारगेट इन लोगों को मिले और पांडवों को लगा के देखो हमने युद्ध जीत लिया है। तो भगवान का ऐसा जो सुंदर श्री विग्रह था, उन्होंने अपने इस विग्रह का किस प्रकार से समापन किया, कैसे वो अंतर्धान हुए, हमको बताइए। ऋषिरुवाच, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो, दिवि भुवंतरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान् दृष्ट्वा सीनान् सुधर्मायाम कृष्ण प्राह यदुनियदम्। भगवान कृष्ण ने देखा कि चारों तरफ से बड़े उत्पात हो रहे हैं। कहीं उल्कापात हो रहा है, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं अकाल पड़ा है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है। इस प्रकार से अनेक पृथ्वी में, आकाश में, अंतरिक्ष में उत्पात हो रहे थे। तब उन्होंने सुधर्मा नाम की सभा बुलाई और उसमें उन्होंने सभी यदुवंशियों से ये कहा कि देखो, एते घोरा महोत्पाता द्वारत्याम यमकेतवहां मुहूर्तमपि न स्थेयम अत्र नो यदुपुंगवाः। हे यदुवंशियों, द्वारका में बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं। यह साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे अनिष्ट के सूचक है। अब हमें यहाँ 2 घड़ी भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले जाएंगे। वहां जाकर सरस्वती पश्चिम की ओर बह करके समुद्र में मिलती है। वहां हम लोग स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे, एकाग्र चित्त से स्नान चंदन सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहां स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि महात्माओं को, ब्राह्मणों को दान करके सत्कार करेंगे। ये सब विधि करने से जीवन में अमंगलों का नाश हो जाता है और परम मंगल की जननी यही है। इसलिए हे यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। देखो, एक ये बात रामचरितमानस में और यहां भी कितनी बार आई है। ब्राह्मण का तात्पर्य है कि जो अपने जीवन को त्यागमय, सिद्धांतमय और भगवन्मय बना के चलाता है, वो ब्राह्मण है। और ऐसे ब्राह्मणों का जब तिरस्कार होने लग जाता है तो वो समाज अत्यंत भ्रष्ट हो जाता है। और जिस समाज में ये भ्रष्टता बढ़ गई है, उस समाज में कभी भी समाज का भला नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने ये बात हमेशा कही। तो चलो हम लोग ये करेंगे, इसके द्वारा सबका भला होगा। अब देखो सबका भला कैसा होता है। एक हम आपको उदाहरण देंगे। एक बार एक सज्जन कुछ हमको पूछ रहे थे, तो हमने कहा कि भैया, तो आपने पूछा सब ठीक है, आप कहो तो हम हाँ कहेंगे, लेकिन हमारे हृदय से हाँ नहीं निकल रहा है। आपने पूछा हमको, हम आपको स्वामी जी आप हाँ कह दो। ये कोई शादी है किसी से हाँ कह दो? देखिए हमारे मन से नहीं हाँ आ रहा है। नहीं स्वामी जी आप ऐसे मत कहना। तो ठीक है, हाँ कह देते। और उन्होंने मनवाई अपनी, और वो किया। वो करने के बाद ऐसा फटकारा पड़ा। बोले स्वामी जी आपने रोका क्यों नहीं मुझे? हमने क्या, हम आपको गधे के नीचे बांध के रखते? देखो, ये अत्यंत आवश्यक है
कि हम अपने मन को कहीं एक स्थान पर बिना आर्ग्यूमेंट के समर्पित कर सके। कारण कि हमारा जो मन है अपने राग द्वेष से प्रभावित होकर के कार्य करता है, और जब हम किसी साधु संत के पास जाते हैं उनका मन राग द्वेष के परे होने के कारण वो हमारे अच्छाई की ही बात बताएंगे। देखो, और कौन से साधु संत जिनको अपना इस दुनिया में कुछ नहीं करना है, ये भी महत्व की बात समझ रखना। जिसको इस दुनिया में योगक्षेम की चिंता है, जिसको इस दुनिया में कुछ करके दिखाना है, जिसको इस दुनिया का बड़ा उद्धार करना है, ऐसे साधु संत आपको योग्य प्रकार से कभी भी उपदेश नहीं देंगे। वो तो यही चाहेंगे, अच्छा आ गया बकरा, चलो सेठ जी आइए आइए आइए। फिर सेठ जी को वहां बड़ी विशेष रूप से अगवानी होकर के महात्मा जाकर के पूर्ण कुंभ के साथ ले आते हैं, और आने के पश्चात फिर हाँ जी सेठ जी क्या करे कैसा करे। देखो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां वो बड़े दानवीर है। आगे जाके बताएंगे, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। इसलिए अपने जीवन का भला यदि करना हो तो साधु संतों की बात माने, उसमें भला हो जाता है। नहीं तो हम अपनी मनवाते हैं, जीवन में दुखी रहते हैं। तो ऐसी जब बातें भगवान ने यदुवंशियों से कहा तो उन्होंने सबने स्वीकार कर लिया और अनुमोदन करके तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। देखो, जो ओरिजिनल द्वारका जो समुद्र के नीचे है, वहां से प्रभास क्षेत्र में आने के लिए उनको नौका का प्रयोग करना पड़ता था, क्योंकि भगवान ने समुद्र में बनाई थी द्वारका। अब वो लोग सब प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए और वहां पहुंचकर भगवान के आदेश के अनुसार बड़ा श्रद्धा भक्ति के साथ शांति पाठ इत्यादि किया, सब मंगल कृत्य किए। उसके बाद ये तो सब उन्होंने किया, लेकिन दैव ने उनकी बुद्धि ऐसी हर ली कि मैरेयक नाम के मदिरा का पान करने लग गए, जिसके नशे में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पीने में तो मीठी लगती है, लेकिन परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। देखो, यह जो मदिरा के द्वारा व्यक्ति अपने बुद्धि का नाश करता है, वही नाश व्यक्ति जब मोह में आता है तो वही बात हो जाती है। इसीलिए मोह मदिरा कहते हैं। जब व्यक्ति मदिरा का पान करता है तो उसके द्वारा उसकी समझ, उसका विवेक नष्ट हो गया। और ऐसा जो व्यक्ति है वो ये नहीं समझेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, किसके साथ बात कर रहा हूं, क्या ये करना योग्य है, योग्य नहीं है, कहीं भी समझ नहीं होगा, क्योंकि वो अपने इस मोह मदिरा का शिकार हो चुका है। और जो व्यक्ति मोह मदिरा के शिकार है वो जीवन में रोते हैं। ध्यान से सुनना, जहां आप रोए किसी भी कारण से, समझ लेना आपको ये मोह की मदिरा चढ़ चुकी है। भगवान के भक्त कहना और रोते रहना। हमारे स्वामी जी एक शब्द का प्रयोग करते, वो मलयाली थे ना, हिंदी बड़ी सुंदर बोलते थे। रोते रहते हैं, शर्म नहीं आता। देखो, भगवान का भक्त होने के बाद रोने का अधिकार नहीं है। ज्ञान की निष्ठा होने के बाद रोने का अधिकार नहीं है। भगवत गीता भागवत का श्रवण करने के बाद दुखी होने का अधिकार नहीं है। इसलिए यदि हम दुखी होते हैं तो हमको इस मोह मदिरा ने ग्रस लिया है। और फिर मोह मदिरा चढ़ने के बाद आदमी क्या करता है? चाहता है कि पूरी दुनिया मेरे कहने के अनुसार चले। यहां तक के हम भगवान को जाकर के उपदेश करते हैं कि भगवान इसको भला कर दो, इसका ठीक कर दो, ये बीमार है इसको मरने मत दो, इसको जिंदा करो। भगवान को क्या समझता है बेचारे को? वो तो हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए है ना। एक हमारे मित्र है, उनका एक बच्चा था छोटा सा 2-3 साल का।
मुझे उसका आया फोन ईमेल वगैरह कि स्वामी जी ऐसा ऐसा हो रहा, उसका कुछ करो, आप उसको बचाओ, उसको मरने मत दो। तो मैंने उसका जवाब ही नहीं दिया और फिर वो मर गया। मरने के बाद स्वामी जी आपने कुछ किया नहीं, क्यों नहीं किया? अब इसका क्या जवाब दे? हम चाहते हैं कि भगवान हमारे कहने के अनुसार नाचे, नाचेंगे भी, लेकिन हम गोपियां हैं क्या? हमने तो गो और पिया। इसलिए यह जो मदिरा पान करने के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और जब शक्तिशाली लोग मोह के प्रभाव में आ जाते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। देखो, ये पॉलिटिक्स यही है। तो एक दूसरे के दुश्मन बन करके एकदम उन्मत्त हो गए, घमंडी हो गए, एक दूसरे से लड़ने लग गए। और असल में पूछो तो ये भगवान की सब माया ही चल रही थी। और उस समय क्रोध से भर करके एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। धनुष्य, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर, रिष्टि और शस्त्र अस्त्र यहां समुद्र पर एक दूसरे से भिड़ गए। मत वाले यदुवंशी रथ, हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, खच्चर, बैल, भैंस, मनुष्य पर भी सवार होकर के एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हो। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी, पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। अब देखो कौन कौन वहां इस युद्ध में लग गए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न सांब से लड़ गए। ये सांब वही था जो दिखने को अत्यंत सुंदर था। उसने स्त्री का वेश धारण करके उस ऋषि को पूछा था कि बताइए मुझे लड़का होगा कि लड़की होगी। और प्रद्युम्न जिनको वो प्रलंबासुर उठा के ले गया था और फिर वो जो उनकी पत्नी है रति, उसने ला करके फिर भगवान के सामने प्रस्तुत किया। उसका था वही प्रद्युम्न जो कामदेव का अवतार है। ऐसे भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और सांब एक दूसरे से लड़ गए, अक्रूर भोज से लड़ गए। देखो, और उसके बाद अनिरुद्ध सात्यकी से लड़ गए, सुभद्र संग्रामजीत से, भगवान कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से, सुमित्र सूरज से युद्ध करने लगे। सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुले हुए थे। और उसके बाद जितने भी वहां के उन्हीं कुल के जो लोग थे एक दूसरे में, जैसे निषद, उल्मक, सहस्त्रजित, शतजित, भानु, यादव भी एक दूसरे से गुद गए। और इस मदिरे के नशे ने उनको इतना अंधा बना दिया था। दाशार्य, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, कुकुर, कुंती सभी वंश के लोग अपना प्रेम, अपना सब भूल करके एक दूसरे को मारने काटने में लग गए। मूढ़तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का, एक गोत्र वाले एक आपस में दूसरे का खून करने लग गए भगवान श्री कृष्ण के सामने। देखो महाराज, हम लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं। जब भगवान को ये अपने आंखों से देखना पड़ा तो हम और आपको जीवन में कुछ और बुरा देखना पड़े तो कोई खास बात नहीं। देखो, इससे निकलने का एक ही उपाय है। जिस फाउंडेशन पर, जिस निष्ठा पर भगवान कृष्ण थे, उसी निष्ठा पर जब तक कि हम नहीं बैठेंगे ये संसार हमको परेशान करता रहेगा। और जब उनके सब बाण इत्यादि खत्म हो गए, धनुष टूट गए, तब वो अपने हाथों से समुद्र पर लगी हुई जो एरक नाम की घास थी उसको उखाड़ना शुरू कर दिया। और ये वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मुसल के चूरे से पैदा हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में एक घास आ गई और वज्र के समान कठोर हो गई और मुद्गरों के रूप में परिणत हो गई। और अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो वो उनको मारने के लिए दौड़े। देखो, यहीं से कलियुग का प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए बड़ो ये बात समझो,
यदि आपके छोटे आपका अपमान करते हैं तो कोई खास बात नहीं है। ये भगवान का भी अपमान करने वाले बच्चे जब हो सकते हैं। देखो महाराज, इस सब का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य एक ही है, अपने हृदय में जगत के प्रति संपूर्ण वैराग्य जागृत होवे और हम अपने आप को परमात्मा के प्राप्ति के लिए लगा दे। ये बहुत आवश्यक बात है। सबसे बड़ी भगवान की कृपा क्या है? यदि हम बीमार हो गए तो भगवान ठीक से डॉक्टर दे दो। भगवान की बड़ी कृपा, हमको हार्ट अटैक आया और अच्छे डॉक्टर मिल गए और उन्होंने कम पैसे में हमारा ऑपरेशन करा दिया। भगवान की कृपा बीमारी के लिए यही होगी। जो दरिद्री होगा उसके लिए भगवान की कृपा क्या होगी? भगवान पैसे दिला दो, पैसे मिल गए, भगवान की बड़ी कृपा होगी। जो अभी शादीशुदा नहीं उसके लिए भगवान की कृपा क्या होगी? भगवान शादी करा दो, शादी हो गई, भगवान की कृपा होगी। शादी के बाद परेशान हो गए, भगवान कृपा करो, डाइवोर्स करा दो, डाइवोर्स हो गया, भगवान की कृपा हो गई। देखो, हमारे कृपा का तात्पर्य अपने मर्जी के अनुसार होता है, लेकिन असली भगवान की कृपा वही है कि जिसके द्वारा हृदय में वैराग्य जागृत होवे। जिसके हृदय में वैराग्य जागृत हो जाता है जगत के बारे में, उसी पर भगवान के कृपा का असली स्वरूप समझ में आया है। जब तक के ईंट पत्थरों की दुनिया में सर पटकते रहेंगे, प्रभु के दरवाजे पर जाकर के हम नहीं झुकेंगे। इसलिए देखो, भगवान के जीवन में जब ऐसी बातें आती है तो हमारे जीवन में भी ऐसा आएगा, इसके लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, और जब भगवान ने उनको समझाने का प्रयत्न किया तो उन्होंने भगवान को और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। अब उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े, भगवान की ओर, ये उनके ही पुत्र इत्यादि दौड़ पड़े। उस समय भगवान ने सोचा, अब 4 हाथ मैं भी क्यों ना कर लूं। देखो, बहती गंगा में हाथ धो लो। तो हे गुरुनंदन, भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने क्रोध में आकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी मुट्ठी एर का घास उखाड़ करके उन्हें मारने लग गए। एर का घास की मुट्ठी ही मुदगर के समान चोट करती थी। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्म शाप से ग्रस्त भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों को स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली और पृथ्वी का बचा खुचा भार उतार दिया। यहां भगवान को यदुवंशियों ने धोखा दिया। यदि उसी समय सभी यादव नष्ट हो जाते तो आज की समस्या अपने उल्टा प्रदेश में, सुल्टा प्रदेश में नहीं होती। देखो महाराज, भगवान ने इस सभी यादवों को नष्ट कहकर के विचार ये किया कि अब ये पृथ्वी पर का भार उतर गया है। देखो, एक आदमी आत्महत्या करने के लिए दुकान में गया और जहर मांगा। जहर लेकर के वापस आया और पी लिया और मरा नहीं। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, तो उसने वो जहर दिखा दिया लेबोरेटरी में जाकर के। तो उन्होंने कहा कि जहर में मिलावट है। देखो, तो उसने केस करी उस आदमी के ऊपर, इसने मुझे मिलावट का जहर पिलाया। ये दुनिया बाबा ऐसी ही है। तो ये जब हो गया तो बलराम जी समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मा रूप में स्थित कर लिया और मनुष्य देह छोड़ करके वो चले गए। प्रभास क्षेत्र में कभी जाओ तो एक स्थान है जहां बलराम जी ने देह त्याग कर दिया था, वो स्थान है, वहां बलराम जी ने अपने देह का त्याग कर दिया। अच्छा,
अब भगवान ने देखा कि अब मेरा बड़ा भाई जो है बलराम जी, वो तो परम पद में लीन हो गए। तब वे पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए। सब खत्म कर दिया, जितनी लीला थी सब खत्म कर दिया। अब ये सोचो, ऐसे समय भगवान के मन में, अंतःकरण में क्या विचार चल रहे होंगे। इतना सारा मथुरा, वृंदावन, द्वारका, इतने लोगों को जीता, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश किया, ये सब का सब एक क्षण में मदिरा के साथ समाप्त हो गए। देखो, जो व्यक्ति अपने जीवन में उपसंहार करने के लिए तैयार होता है, वही व्यक्ति जगत में मस्ती से रह सकता है। हमको एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी आप अपने देश का भला करने के लिए कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल करना चाहेंगे। हमने कहा हमारी पॉलिसी ये होगी कि किसी को भी अपने माँ बाप की जायदाद, पैसा इनहेरिट करके नहीं मिलना चाहिए। देखो, ये जो इनहेरिटेंस का जो धंधा है ना, इसी के कारण निकम्मे लोग मेंटेन रहते हैं। अपने हिम्मत से कमाओ और खाओ और रहो, और जितना कुछ कमाया है उसका क्या होगा, वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। उससे क्या होगा, सभी लोग गवर्नमेंट में जाना चाहेंगे। देखो, तो ये दुनिया में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, ये जो है धृतराष्ट्र, ये इतना झगड़ा क्यों करवाया, इसीलिए कि मेरा राज्य मेरे पुत्रों को मिलना चाहिए। यदि ये सिद्धांत लागू हो जाए तो आपको जितना कमाना है कमाओ, खाओ पियो रहो, जब जाओगे तो एक पैसा किसी को दूसरे को इनहेरिटेंस में नहीं मिलेगा, अपने आप बुद्धि बदल जाएगी। तो भगवान ने देखा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। अब वो जाकर के शांति से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। ये तो ऐसा ही भगवान को उस समय लगता होगा। 7वीं लड़की की शादी बड़ी मुश्किल से हो गई, खत्म हो गई, सब बाराती चले गए और बाबूजी अब पीपल के पेड़ के नीचे खटिया पर बैठे। हाँ चलो बाबा, अब क्या करें, अब इलेक्शन लड़ते। फिर शुरू। तो भगवान शांत होकर के बैठ गए। यहां से जो भगवान का वर्णन है, अति सुंदर वर्णन है। ये वर्णन अति मन में धारण करने योग्य है। राम निर्जाण मालोक्य भगवान देवकी सुतः निशसाधरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम बिभ्रप चतुर्भुजम रूपम ब्राजिष्णु प्रभया स्वया दिशो वितिमिराकुर्वन् विधूम इव पावकः श्रीवत्सांकम घनश्यामम तप्तहाटकवर्चसम कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतम सुमंगलम सुंदरस्मित वक्त्राब्जम नीलकुंतलमंडितम पुंडरीकाभिरामाक्षम स्फुरन् मकर कुंडलम। भगवान का ये पूर्ण वर्णन आता है कि भगवान वहां पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और उस समय भगवान ने अपना देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण करके रखा था। भगवान को ये स्वातंत्र था कि जब चाहे वो अपने चतुर्भुज रूप को धारण कर सकते थे, जब चाहे वो अपने 2 हाथ के रूप को धारण कर सकते थे। एक क्लिक किया तो 2 हाथ बाहर आ गए। जैसे पॉप होता है ना अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी, वैसे 2 हाथ और पॉप हो जाते थे। और उसके बाद उनका जो स्वरूप था, रूप था, अत्यंत प्रकाशमान था। वर्षाकालीन मेघ के समान सावले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभायमान था। रेशमी पीताम्बर की धोती, वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान, कपोलों पर नीली नीली अलके बड़ी सुहानी लग रही थी। और
कमल के समान सुंदर सुंदर उनके कुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नुपुर, उंगलियों में अंगूठिया, गले में कौस्तुभमणि शोभायमान हो रहे थे। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर के प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपने दाहिनी जांग पर बाया चरण रख कर के अपने लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। ये हिंदी में जो लिखा है उसमें तलवार लिखा है, तलवार नहीं तलवा चाहिए, वहां तलवार कहां से आ गई। तो भगवान के जो लाल लाल तलवे थे, पैर के नीचे वाला भाग, वो एकदम बड़ा सुंदर वहां दिख रहा था। देखो हमारे शिरडी साईं बाबा का यही रूप है। शिरडी साईं बाबा बैठते हैं ना, तो उनका भी ऐसा ही है। उन्होंने अपने बाएं घुटने पर दाहिने हाथ को रखा, दाहिने पैर को रखा है और अपने ये दाहिने पैर का जो अंगूठा है उसके ऊपर में ये दो उंगलियों के बीच की जगह ऐसा रखा है और उसमें से वो तत्व का दर्शन करा रहे हैं। उसको कहते हैं एक मुद्रा, अच्छा ये नाम है उसका, जैसे चंद्रकला न्याय, हाँ चंद्रकला न्याय के अनुसार वो तत्व का दर्शन उसमें करा रहे। तो यही है भगवान और यही है साधु संत। अच्छा महाराज, भगवान के इस सुंदर रूप को हृदय में हमेशा रखना भैया। देखो भगवान के प्रति प्रेम दो प्रकार से जागृत होता है। या तो भगवान के रूप का चिंतन करो, नहीं तो भगवान के नाम का स्मरण करो। क्योंकि जगत क्या है? जगत है नाम रूपात्मक। जब तक के जगत के रूप का महात्म्य हमारे हृदय में है तब तक के हम बंधन में हैं। तो जगत के रूप को हटाने के लिए भगवान के रूप का स्मरण चिंतन करना, यह भक्ति साधना है। और जगत का दूसरा लक्षण है नाम। हम जो अपने नाम में फंसे हुए हैं, हम जो शब्दों के जाल में फंसे हुए हैं, वहां से निकलने के लिए भगवान का नाम अखंड चलाना चाहिए। तो ये दो, भगवान का नाम और भगवान का रूप, जगत के नाम रूप से उपरत होकर के उससे छुटकारा पाने के लिए केवल यही एक संभावना है। और इसीलिए जहां जहां ऐसा भगवान का वर्णन आया है उसको अपने हृदय में एकदम धारण कर ले। कल्पना करो कि पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे भगवान बैठे हैं और उनके दाहिने पैर पर बाएं पर रखा हुआ है, लाल तलवार दिख रहा है और उनके चतुर्भुज है, सभी के सभी आभूषण है, पीत वस्त्र है, वैसा ही उनका अंग वस्त्र है और सभी प्रकार के आभूषण चकमक चकमक कर रहे हैं। और ऐसे भगवान को आप अपने हृदय में धारण करें। इसमें हृदय में भगवान को धारण करें तो देखो अभी ही केवल सुनते सुनते आपके हृदय से दुनिया निकल चुकी है। हम भूल नहीं गए। आपको उस भगवान के रूप का जो माधुर्य है, जो सौंदर्य है, उसका पान करा रहे हैं। और यदि इस समय भगवान के इस रूप का पान, माधुर्य, स्वाद, आनंद नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। और जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए हैं वो दुखी नहीं रहेगा। जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार नहीं रहता, इसी प्रकार से भगवान का प्राकट्य हृदय में होने के बाद जीवन में दुख का नामो निशान नहीं रह सकता। अंधेरा आने के बाद भी सूर्य के सामने जैसे नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से जीवन में दुख आने के बाद भी व्यक्ति दुखी नहीं बनता। तो यह जो वर्णन यहाँ आया है
ये भगवान का रूप का ध्यान करने की प्रक्रिया बता रहे। योग की भाषा में इसको हम बतावे तो कहेंगे यह दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि है। देखो, दो प्रकार की समाधियां बताई है। एक है शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि और दूसरी है दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। और ये दोनों समाधियों का अंतिम रूप हो जाता है निर्विकल्प समाधि। तो जब तक के हम रूप के विकल्पों में फंसे हैं तो सभी विकल्पों का तिरस्कार करके विकल्प रहित एक भगवान के रूप को यदि हम हृदय में धारण करेंगे तो अपने आप हमारा जो अंतःकरण है वह स्थिर हो जाएगा। चित्तवृत्ति निरोध उस अंतःकरण का हो जाएगा। और दूसरी जो समाधि है जो शब्दानुविद्ध समाधि है, जब हम भिन्न भिन्न शब्दों का उच्चारण करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, भैंस, कार, मकान, तो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं मन में प्रकट हो जाती है। लेकिन जब कोई भी शब्द का अर्थ जब परमात्मा रूप से ग्रहण होने लग जाता है, क्योंकि शब्द के पौरुषम दृशु, आकाश में उत्पन्न होने वाले सभी के सभी शब्द मेरा ही निर्देशन करते हैं। इस प्रकार से जब प्रत्येक शब्द के माध्यम से जब भगवान का स्मरण होने लगेगा तब समझ लेना कि हमारी शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि अब सिद्ध हो रही है। उपनिषद में इसी चीज को कहते हैं। केन उपनिषद में आता है प्रतिबोध विदितम मतम। प्रत्येक अनुभूति परमात्मा की पहचान है। परमात्मा के अस्तित्व के सिवा किसी भी अनुभूति का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसीलिए ये अनुभव कैसा है, सुख का है या दुख का है, लाभ का है या हानि का है, मित्र का है या दुश्मन का है, इसका महात्म्य नहीं है। महात्म्य है जब प्रत्येक अनुभव हमको भगवान की याद कराएगा, तब जाकर के हमने औपनिषदिक दृष्टि से तत्व चिंतन प्रारंभ किया है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते मृतम। इस प्रकार से वहां भी इसी तत्व को बताते। इसीलिए किसी झगड़े में मत पड़ना। योग श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ आप हो। यदि आप ही नहीं रहोगे तो कर्म क्या करोगे? आप ही नहीं रहोगे तो भक्ति क्या करोगे? तो अपनी श्रेष्ठता को पहचाने। अपनी श्रेष्ठता को पहचानना ज्ञान मार्ग है। अपनी परिच्छिन्नता को परमात्मा के सामने समर्पण कर देना भक्ति मार्ग है। देखो, अर्थ एक ही हो गया ना। इस प्रकार से इस भगवान के रूप का चिंतन करते रहे, उनके गुणगान गाते रहे। अच्छा, चलो कथा में आते हैं। परीक्षित महाराज एक जरा नाम का बहेलिया था। बहेलिया माने शिकार करने वाला पक्षियों की। एक जरा नाम का बहेलिया था। उसने मुसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांसी बना ली थी और उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिन के मुख के समान जान पड़ा। अब हम पहले आपको कथा सुनाएंगे पूरी और फिर उसका आध्यात्मिक स्वरूप बताएंगे। तो उसने देखा कि वहां एक बढ़िया हिरन का बच्चा होगा और उसने सीधा उसी पर हिरन समझ करके अपने बाण से बींध लिया। पर जब पास आया तो देखा, अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा। दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रख करके धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा कि हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में यह पाप किया है। सचमुच मैं बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी निर्विकार है। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक शक्तिमान प्रभो, महात्मा लोग कहते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। हे वैकुंठनाथ,
मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर आप जैसे महापुरुषों का अपराध नहीं करूंगा। आप विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी, उनके पुत्र रुद्र आपकी योग माया का विलास नहीं समझते, क्योंकि इनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनि लोग इसके बारे में क्या कह सकते हैं? जरा व्याध ने भगवान के चरणों पर ये धनुष से निकले हुए बाण से चोट करी और यह बहेलिया भगवान के सामने जाकर के गिड़गिड़ाने लग गया। भगवान क्या कहते? देख लूंगा देख लूंगा। देखो, जो बड़े होते हैं ना, ध्यान से सुनना, किसी को माफ मत करना। जाओ तुमको क्षमा कर दी है, हाँ। जब किसी को हम क्षमा करते हैं तो उसका अर्थ मालूम है क्या है? उसका अर्थ यह है कि उसके अपराध को हमने स्वीकार किया है। देखो, हमारा कोई अपराध कर ही नहीं सकता। यदि हम भगवान के भक्त हैं तो जो शत्रु हम पर कोई अत्याचार कर रहा है वो भी भगवान की आज्ञा से हमारी उसी में भलाई है। देखो, किसको माफ करना है ये बताने के लिए भगवान ने ये नाटक, ये लीला करी है। कई बार हमको लगता है कि जाओ हमने तुमको माफ कर दिया। एक लड़का मुझे कह रहा था, स्वामी जी मेरा और मेरे बहन की बड़ी अनबनी हो गई है, कई सालों से हम बात नहीं करते, एक दूसरे से प्रेम है, लेकिन मेरे एक ही कहना है मुझे उसको कि वो आकर के मुझे कह दे कि आई एम सॉरी, फिर मैं उसको माफ कर दूंगा और फिर हम दोनों इकट्ठे आएंगे, तो आप बीच में आओ। मैंने कहा तुम दोनों हमेशा झगड़ते रहो। पहली बात यह है कि उसने कहा माफ कर दो और तुम कहोगे माफ कर दिया, तो इसका मतलब समझ में आया तुमको? केवल शब्द का उच्चारण करते हो, समझ में तो कुछ आता नहीं। वो कहेगी जब माफ कर दो तो उसने गुनाह कबूल किया है। देखो, और जब उस गुनाह कबूल किया है तो उसने अपने को जलील किया है। हमारे कारण यदि किसी के अंतःकरण में यह भाव जागृत हो जाता है कि वह हमारा गुनहगार है, इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। किसी के भी अंतःकरण में हमारे कारण यह दुर्वृत्ति निर्माण न होवे, बहुत आवश्यक बात है। नहीं तो अगले को ऐसे लगे कि देखो हमने गलत किया है, माफ कर देना, माफ कर देना, अच्छा कर दिया, माने आपने गलत किया था। देखो, इसीलिए ये जो माफी का चक्कर है ना, ये ऊपर से दिखने के लिए बड़ा चिकना चोपड़ा है, लेकिन ऐसे नहीं है। ये हृदय पर चोट करने वाला है। इसीलिए भगवान ने उसको ये नहीं कहा कि जा मैंने तेरे को माफ कर दिया। भगवान कहते हैं, हे तू डर मत, अभयम सर्वभूतेभ्यः। मनुष्य के सौंदर्य की पहचान यही है कि वो सबको अभय दान करे। किसी ने कितना भी अपराध किया हो, उस व्यक्ति के हृदय में हमारे उपस्थिति में डर का नामो निशान ना रहे, तब जाकर के हम अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से चला रहे। यदि अगले व्यक्ति के मन में ग्लानि निर्माण होवे, यदि अगले व्यक्ति के मन में कोई दुर्भावना निर्माण हुए कि हमने ये नहीं करना चाहिए था, क्यों किया और आपने माफ कर दिया, तो वो गलत बात है। इसलिए हे जरे, अब तुम डरो मत, उठो। कारण क्या? तुमने तो मेरे ही मन का काम किया है। देखो, भगवान कहेंगे कि तुमने मेरे मन का काम किया, हम क्या कहें? भगवान की इच्छा पूरी हुई इंशाअल्लाह। इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। यदि ये बात हम अपने हृदय में स्वीकार करें तो आपका मन अत्यंत शांत और प्रसन्न रहेगा। और शांत प्रसन्न मन का नाम हमने देखा है, अपने विष्णु पुराण में आता है, शांत और प्रसन्न अंतःकरण का नाम है वसुदेव। और इस वसुदेव के घर में
जो निर्माण होता है वासुदेव कृष्ण। तो जब तक के हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, तब तक के उस अंतःकरण में भगवान का जो आनंद स्वरूप है वह प्रकट नहीं होगा। इसीलिए भगवान कहते कि जाओ, डरो बिरो मत भैया मेरे से, तुमने वही किया जो मैं करना चाहता था, अब तुम स्वर्ग में जाके रहो। देखो, वो आया था गिड़गिड़ा करके माफ करने के लिए कि मुझे माफ करवा लो, और कहते हैं डरो मत, जाओ स्वर्ग में निवास करो, और ये स्वर्ग की प्राप्ति बड़े पुण्यवानों को ही होती है। तो उसने क्या पुण्य किया? भगवान रामचंद्र जब लंका से अपनी युद्ध समाप्त होने के बाद वापसी पर अयोध्या लौटे, तो जाकर के पहले उन्होंने किसके चरण छुए? तो कैकेयी माता के। क्योंकि यदि कैकेयी माता वो नाटक नहीं करती तो जिस कार्य के लिए भगवान ने अवतार लिया था वो कार्य पूरा नहीं होता। इसीलिए उस मां ने अपने पर लांछन लगवा लिया, इसलिए उस मां ने अपने को रामायण में बदनाम करवा लिया। कारण क्या? जो व्यक्ति भगवान के साथ रहता है उसके लिए भगवान का कार्य ज्यादा महत्व का है और अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। चाहे कोई हमारी पूजा करे, चाहे गाली दे, काम भगवान का हो रहा है। इसलिए कहते कि तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग में चले जा और वहां निवास कर। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। भगवान ने चतुर्थ अध्याय में भगवद गीता में कहा है ना, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान को जन्म लेने के लिए माता पिता के रजवीर्य को एकत्र लाने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को अवतार लेने के लिए किसी भी प्रकार के माता पिता की आवश्यकता नहीं, वो तो नाटक कर रहे हैं। इसलिए यह जो भगवान का अवतार है ये उनके स्वेच्छा से हो रहा है। भगवान रामकृष्ण परमहंस के बारे में कथा आती है, जब उनकी माता उनके गांव में एक बार ऐसे ही भगवान शिव जी का छोटा सा मंदिर वहां खड़ी थी, दूर ही खड़ी थी, तो उस शिवलिंग से अत्यंत तेज पुंज प्रकाश आकर के उनके गर्भ में प्रवेश किया। उनको स्पष्ट अनुभव हुआ। और उस समय उनके पति माने भगवान रामकृष्ण परमहंस के पिताजी वो थे गया में, और वहां वो भगवान विष्णु के मंदिर में थे। और उस समय उनको भी यही दृष्टांत हुआ। भगवान ने कहा उनको कि देखो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आना चाहता हूं। तो उस साधारण पवित्र शुद्ध अंतःकरण के बंगाली ब्राह्मण ने कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करना, क्योंकि यदि तुम मेरा पुत्र बनकर के आओगे तो तुम्हारी आव भगत करने के लिए मेरा ना तो पैसा है ना तो शक्ति है। किसी दूसरे के घर जाना, मैं वहां आके दर्शन कर लूंगा। देखो, तो भगवान ने कहा तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अपनी फिक्र स्वयं करूंगा, सिर्फ मुझे तुम्हारे यहां आने दो। बोले ठीक है, फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो किसी बड़े आदमी को बुलाओ और फिर उनके लिए खाने के लिए बादाम चाहिए और डिस्को पपीता चाहिए। मैं तो गरीब हूं, मैं कहां से ले आऊं। तो उसके बाद जब वो वापस आए 3 महीने के बाद, तब उनके पत्नी ने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि चुप, ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो हिंदुस्तान है, उल्टी सीधी बातें शुरू हो जाएगी। अयोनिज पुरुष का जन्म ऐसे ही होता है। भगवान प्रकट हो गए थे पहले वसुदेव जी के सामने, और उन्होंने अपना जो चतुर्भुज रूप है 8 साल के बालक का, वो उनको दिखाया था उस जेल में। और उसके बाद फिर देवकी माता ने उस रूप को देखा और फिर उन्होंने कहा
कि मुझे तो आप पुत्र के रूप में चाहिए, आपका ये दिव्य रूप हटा दो, नहीं तो मेरा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। इसीलिए भगवान अपने आप अपनी इच्छा से जो चाहे शरीर धारण कर सकते हैं। और जब उन्होंने जरा व्याध को ये आदेश दिया तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा करी, नमस्कार किया और वहां विमान आ गया था, उस पर सवार होकर के स्वर्ग में चला गया। अब उसके बाद आगे कथा चलती है। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ तुलसी की गंध की वायु से युक्त वायु को सूंघ करके उनके पास पहुंच गया और देखा भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा में संलग्न है। एक रामायण में तुलसीदास जी के और हर जगह में एक कथा आती है, जब हमारे परशुराम जी महाराज ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, फिर पता चला 22 बार फिर रघुवंश में क्षत्रिय राजा निर्माण हुए जिनका नाम राम है, दाशरथी राम। तो उनके साथ भिड़ने के लिए पहुंच गए। तो भगवान राम ने कहा कि ये जो मेरे आयुध है इसको जरा बाण लगा के दिखाओ। तो उनका जो धनुष्य बाण इत्यादि था वो सभी के सभी चिन्मय थे। कहने का तात्पर्य भगवान के वस्त्र चिन्मय होते हैं, भगवान के आयुध चिन्मय होते हैं, भगवान के जितने आभूषण है वो चिन्मय होते हैं। चिन्मयता के सिवा वहां जड़त्वा का कहीं नामो निशान नहीं होता। और यही सिद्धांत है हमारे सनातन धर्म का। देखो, एक गजानन महाराज की पोथी है, कभी पढ़ा करो एक आध बार भगवान की। तो उसमें कथा आती है, उनके भगत उनको नर्मदा जी में ले गए जबरदस्ती से। भगत वो होते हैं जो परेशान करते हैं महात्मा को, उनको भगत कहते हैं। ले गए, उन्होंने कहा मेरी कोई आने की इच्छा नहीं, तुम चले जाओ, लेकिन आपको आना ही है। पहुंच गए और फिर जब नर्मदा जी से क्रॉस कर रहे थे तो उनकी जो नाव थी जाकर के पत्थर पे पटकी और उसमें पानी आकर कब डूबने वाले हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा जी बहुत गहरी गंभीर है और वहां क्रोकोडाइल भी है। ऐसा जब हुआ तो सब घबराने लग गए। तो उन्होंने गजानंद महाराज ने, कोई बात नहीं, नर्मदा मैया की प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। उस समय वही नर्मदा नदी एक स्त्री का वेश धारण करके उस नाव को ले आती है। कारण क्या है? प्रत्येक जड़ वस्तु का आधार चैतन्य होता है। जिस व्यक्ति ने इस चेतना को स्पर्श कर लिया है उसके जीवन में जड़त्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। देखो, इसीलिए प्रत्येक के देवता होते हैं और उस देवता की जब हम उपासना करते हैं तब जाकर के हम इस जड़त्व के क्षेत्र से हट करके चैतन्य के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यही उपासना का सूक्ष्म रूप है। तो भगवान के जितने आयुध थे वो साकार रूप लेकर के धारण हो गए थे और भगवान की सेवा में लगे हुए थे। उन सबको देख करके दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर जाके गिर पड़ा। अब देखो भगवान की परेशानी, एक जगह बाण लगा और दूसरी जगह ये लगा। देखो, हम भगवान की दृष्टि से सोचते नहीं। उद्धव जी महाराज, उनकी खड़ाव थी, वो लेके चले गए। यदि वो खड़ाव लेके नहीं जाते तो बाण नहीं लगता। देखो, कि मानेंगे तब ना, हम तो अपने पर पड़े हुए, मुझे मुझे मुझे। जिस दिन आप भगवान के बारे में सोचना लगोगे उस दिन आपका मैं खत्म हो जाएगा। अच्छा महाराज, वो भगवान के चरणों पर जाके गिरा और उसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर चलने वाले की जैसी दशा होती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई, चारों ओर अंधकार छा गया। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है, न मेरे हृदय में शांति है। परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज। अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था। दारुक था भगवान के रथ का सारथी। भगवान के रथ को चलाने वाला जो ड्राइवर था उसका नाम था दारुक। तो ऐसे कह ही रहा था
तो उसी के सामने भगवान का गरुड़ ध्वज रथ, उसकी पताका, घोड़े साथ ही साथ आकाश में उड़ गए और वो आसमान में लीन हो गए। अब ये देख रहा, अरे अब मैं वापस कैसे जाऊंगा, है ना। कई बार ड्राइवरों को कहते हैं ना मालिक लोग, हम कई बार जाते हैं तो वो मालिक लोग कहते हैं ड्राइवर को, तो बाद में रिक्शा से आ जाना, मैं स्वामी जी को ड्राइव करूंगा। उस समय वो ड्राइवर का चेहरा देखने जैसे होता, पता नहीं स्वामी जी कहां से टपके, अब मुझे धक्के खा के जाना पड़ेगा। अब यहां तो रथ ही गायब हो गया। तो उसने देखा कि आकाश में उड़ गया है और उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। उसको देख करके दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने भगवान से कहा, भगवान ने उससे कहा कि दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ, वहां यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम की बात सबको जाकर के कहो। और इनको ये भी कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवारों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए, मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपने अपनी धन संपत्ति, कुटुंब, मेरे माता पिता को लेकर के अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाए। ये प्रसंग भागवत के प्रथम स्कंद में आया था। जब अर्जुन आता है इन सब को लेकर के इंद्रप्रस्थ माने नई दिल्ली को, जब वो दिल्ली को आ रहा था तो एक साधारण लुटेरों ने अर्जुन को हरा दिया था और जितनी भी ये यादव कन्याएं थी सबको चुरा के ले गए थे। और उस समय अर्जुन रो रहा था, ये वही गांडीव धनुष्य है, ये वही अर्जुन है और उसका बल शक्ति कहां चली गई। हमको लगता है हम में शक्ति है, हम में शक्ति है। जब तक के भगवान का अनुग्रह नहीं होता तब तक के इस जगत की एक घास की पत्ती भी नहीं हिल सकती। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते। तो तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो, ज्ञाननिष्ठ होकर के सबकी उपेक्षा कर दो और इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझ करके शांत हो जाओ। अपने सारथी को उन्होंने उपदेश किया, पहला भागवत धर्म का आश्रय लो। भागवत धर्म का आश्रय माने क्या है, सब में परमात्मा का दर्शन करो। जब हम सब में परमात्मा का दर्शन करने लग जाते हैं तो अपने में भी परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है। इसी को ज्ञान कहते हैं। और फिर ये जगत क्या है, जहां आपकी भक्ति ज्ञान परिपक्व हो गई तो जगत केवल एक नाटक मात्र है और ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसमें लेकर के दुखी होने की कोई बात नहीं। कल मुझे एक पोस्ट कार्ड आया किसी का, पता नहीं कहाँ का है, गांव का नाम, बड़ा प्यार से लिखा है, स्वामी जी हम आपको हमेशा सुनने वाले हैं, आपके आशिक है वगैरह वगैरह। और फिर कहा बम्बई में अभी 4 जो बम विस्फोट हो गए उसको देख करके बड़ा मन खट्टू हो जाता है, पता नहीं क्या है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। मेरी परेशानी ये है, आपका आश्रम तो ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके आश्रम को ये जो टेररिस्ट है वो शिकार न बनावे। देखो कितना प्यार से उसने लिखा है। यदि आप ध्यान से सुनना, भगवान की द्वारका नगरी समाप्त हो जाती है, रामचंद्र जी की अयोध्या अभी भी समस्या निर्माण करती है, और फिर भी हम इस जगत में आकर के ईंट पत्थरों के चक्कर में बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, बड़े आश्रम बनाएंगे, बड़ी स्कूलें बनाएंगे और स्कूलों में जाकर के लोगों को अच्छा ज्ञान देंगे, स्वयं तो ठन ठन पाल और दूसरों को ज्ञान सिखाने के लिए लगे हुए। देखो, बच्चों पर संस्कार करने हैं, ये करना है, इस सब चक्कर से हट करके अपने आप को प्रभु में लगाओ भैया, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे पूरे जीवन में। और जो राम और कृष्ण भगवान होने के बावजूद भी यदि आज वो जिंदा है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो जनमानस के हृदय में रहते हैं। देखो, राम और कृष्ण का निवास अयोध्या और द्वारका में नहीं है,
उनका निवास है जनमानस के हृदय में। यदि हमको जीवन में कुछ जीना है तो ऐसे जिए कि लोगों के हृदय में निवास करे, और जो हृदय में निवास करता है वही परमात्मा होता है। देखो, इसलिए इससे यही हम सबको सीखना है, इस चक्कर में ना पड़े, अपने आप को बस जितना मिनिमम आवश्यक है उतना करते रहो और जीवन को प्रभु में लगाओ, बाकी सब बकवास है। नहीं तो हमें और ये जो पॉलिटिशियंस है उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। अच्छा भगवान, अब ये एकादश स्कंद का अंतिम अध्याय आता है 31वां। इसमें भगवान अपने स्वधाम में वापस चले जाते हैं। परीक्षित जी को बताते हैं सुखदेव जी महाराज, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती सभी के सभी लोग वहां आ गए और भगवान के प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से आए। ये सभी लोग भगवान के जन्म के समय में भी आए थे, उनका बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे थे और वहां आकाश में अपने अपने हेलीकॉप्टर में रह करके वहां से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। भगवान अपने विभूति रूप देवताओं को देख करके आत्मा में स्थित हो गए, अपने नेत्र उन्होंने बंद कर दिए और श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है भगवान का विग्रह। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबी योग धारणा के द्वारा अपने विग्रह को उन्होंने जलाया नहीं, बल्कि सशरीर वो अपने धाम में चले गए। देखो, महत्व की बात है, दो बातें। भगवान का विग्रह चैतन्य विग्रह होने के कारण उस पर किसी भी पंच महाभूतों का प्रभाव नहीं होता, योग धारणा के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। और इसीलिए भगवान अपने श्री विग्रह को लेकर के अपने ही स्वधाम में पधार गए। और ये सब जब वहां के जितने भी देवता लोग हैं उन्होंने जब देखा तो उसके बाद भगवान के साथ साथ ही इस लोक से सत्य, धैर्य, धर्म, कीर्ति, यश, श्री सभी की सभी जो 6 गुणों के कारण उनको भगवान कहते हैं वो भी चले गए। श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तब भी जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मा भी देवता भी उनको न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़े विस्मय हुआ। भगवान का प्राकट्य और भगवान का तिरोभाव, यह विषय मनुष्य के किसी भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय इनका विषय नहीं हो सकता। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर के जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख सकता, वैसे ही बड़े बड़े देवता श्री कृष्ण की गति में संबंध में कुछ नहीं जान सके और सभी फिर अपने अपने स्थानों में चले गए। परीक्षित जी को बताते हैं कि जैसे नट अनेक प्रकार के स्वांग करता है परंतु रहता है उनसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्य के समान जन्म लेना, लीला करना, फिर उसे सवर्ण कर लेना, यह उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही जगत की सृष्टि करते हैं, इसमें प्रवेश करके रहते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने महिमामय स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जैसे लहर जब टूटती है तो कहाँ जाती है, लहर जब पैदा होती है तो कहाँ होती है। तो लहर का पैदा होना, टूटना, बढ़ना ये सभी का सभी समुद्रमय है। उसी प्रकार से परमात्मा की जितनी भी लीलाएं हैं, सृष्टि का निर्माण करना, उसको मेंटेन करना, उसको संहार करना, ये उसी प्रकार से है। और ये जो भगवान है जिन्होंने सांदीपनी गुरु का पुत्र यमुपुरी चला गया था उसको सशरीर उनको लौटा के आए थे। और हे परीक्षित, तुम्हारा जो शरीर है ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, उन्होंने तुमको जीवित किया। तो ऐसे उनकी शरणागत वत्सलता है। और क्या कहूं, उन्होंने महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया था। उसके बाद अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर प्रहार करने व्याध को भी उन्होंने सदेह स्वर्ग भेज दिया। ऐसी स्थिति में क्या वो अपने शरीर को सदा के लिए नहीं रख सकते थे? रख सकते थे, लेकिन भगवान ने अपने देह को मृत्यु लोक में हमेशा के लिए क्यों नहीं रखा? कारण क्या है? कहते हैं
यद्यपि भगवान संपूर्ण जगत की स्थिति उत्पत्ति संहार के निरपेक्ष कारण है, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि यह मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा ना करें। देखो, जिस दिन हमारे हृदय से अपने शरीर के बारे में ये बात समझ में आएगी, ये अन्न से बनाया हुआ शरीर अन्न जैसा 4-6 घंटे में सड़ जाता है, इसी प्रकार से ये देह समय आने पर सड़ के नष्ट होगा, इसको स्वीकार करें। जिस दिन आपने स्वीकार किया, उस दिन आपके अंतःकरण से जागृत अवस्था के रिश्ते नाते लाभ हानि इसके प्रति अपने आप वैराग्य जागृत हो जाएगा। जगत के प्रति आसक्ति होती है स्थूल देह के साथ तादात्म्य के कारण, अन्यथा नहीं। ये बताने के लिए उन्होंने अपने इस शरीर को नहीं रखा। और आगे इसका फल बताते हैं कि जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। और आज सुबह भी है और आप सब लोगों ने सुना है, अब सभी के सभी भगवान के धाम पर सिधर जाओगे। स्वामी जी, हमको तो घर जाना है, मैं चावल कुकर में रख के आई थी, क्या करूंगी फिर वहां जाऊंगी तो। ठीक है बाबा, आप अपने घर में जाना और फिर दुखी रहना। इधर दारुक श्री भगवान कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर के द्वारका चला गया और उसने वसुदेव जी उग्रसेन जी को सब कुछ बता दिया। और जैसा बताया उसके बाद सभी के सभी बड़े दुखी हो गए। भगवान के वियोग से विवल होकर के सिर पीटते हुए पहुंचे। भाई बंधु निष्प्राण होकर के पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी, वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण बलराम को न देख करके शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर के वही अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान करके हृदय से गले लगाया, चिता पर बैठ करके भस्म हो गई। भगवान की रुक्मिणी इत्यादि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर के अग्नि में प्रविष्ट हो गई। अर्जुन अपने प्रियतम सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने गीतोक्त उपदेश को स्मरण करके अपने मन को संभाला। देखो, भगवान का भगवत गीता का उपदेश सुनने के बाद यदि हम अपने मन को संभाल नहीं सकते तो हमने भगवत गीता का अध्ययन कभी किया ही नहीं। अच्छा, यदुवंश के मृत व्यक्तियों को, जिनको कोई पिंड देने वाला नहीं था, उसका काम उन्होंने कर दिया। और भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान का जो निवास स्थान था उसको छोड़कर क्षण भर में पूरी द्वारका अपने में डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहां सर्वदा विराजमान रहते हैं। स्मरण मात्र से ही सारे के सारे पाप ताप नष्ट करने वाले, सर्व मंगलों को मंगल प्रदान करने वाले हैं। पिंडदान के अनंतर बची कुची स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों को लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए। वहां सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र जो वज्र थे उनको राजाभिषेक किया। मुझे लगता है ये जो वज्र को लेकर ही ब्रजभूमि बनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विशेषता ये है, सभी शब्दों को तोड़ फोड़ देते हैं। जैसे लखनऊ, लखनऊ को उत्तर प्रदेशी लोग नकलऊ कहते हैं, मतलब को मतबल कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो वज्र था अनिरुद्ध का पुत्र, उसको ब्रज बना दिया और वहां ब्रजभूमि तैयार हो गई। तो ऐसा उन्होंने वहां उसका राजाभिषेक कर दिया। और तुम्हारे दादा युधिष्ठिर पांडवों को अर्जुन से यह बात मालूम हुई कि यदुवंशों का संहार हो गया। उन्होंने अपने वंशधर राज्यपद तुमको अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला, कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस प्रकार भगवत भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य के निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् महाभागवत महापुराण में दूसरों पुराणों में भी वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है,
वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ यह 11 स्कंध समाप्त हो गया। अब देखो, भगवान के जीवन में मृत्यु के समय एक जरा नाम का व्याध आ गया। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। जरा मृत्यु, बुढ़ापा और मौत। तो यह जो जरा नाम का व्याध है, यह हमारे सबके जीवन में निश्चित आता है। जिस जरा व्याध ने भगवान को नहीं छोड़ा, वो आपको हमको छोड़ने वाला है क्या? नहीं। तो क्या करे? तैयारी करो। ध्यान से सुनना, भागवत का मैं आपको अंतिम सार सुना रहा हूं 5-7 मिनट में। आप लोग जब कहीं वैकेशन पर जाते हैं ना, स्वामी जी वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू कुल्लू मनाली, हमने पूरा रिजर्वेशन कर लिया है। वहां क्या कपड़े लगेंगे, क्या लाना है, क्या ले जाना है, पूरी लिस्ट बनाई है और सबको बता दिया, पैसे पेमेंट पूरा कर दिया है। और इतनी तैयारी कब से? 1 साल से तैयारी हो रही है। जब हम कहीं जाने की तैयारी करते उत्सुकता से, तो मन में प्रसन्नता होती है ना। ऐसे नहीं अरे बाप रे अब जल्द नजदीक टाइम आ रहा है, अब हमको कुल्लू मनाली जाना है, अब मेरे को ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, अब क्या करूं। हाँ, हम तो इसको छोड़ के जाने के लिए उत्सुक है। और जब उत्सुकता से किसी कार्य में लग जाते हैं तो उसमें आनंद आता है। यही तैयारी साधु संतो अब करो। रहना नहीं, देश बिराना है। कब तक के इस हड्डी मांस चमड़ी के चक्कर में अपने आप को फंसाए रखेंगे? जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? यहां रहने जैसा कुछ नहीं है। देखो, और इसीलिए तैयार हो जाओ। तैयार क्या करना है? पहली तैयारी उत्साह। बुढ़ापे में जिसके जीवन का उत्साह समाप्त हो जाता है, बुढ़ापे में क्या करना है, ये चलो हम वो करते, नहीं अब नहीं करना, अब क्या करेंगे? घर में रह करके घर की जो माता है उनका सर खाएंगे और उन्होंने जो बनाया वो खाना खाएंगे। नॉन स्टॉप कै कै कै। पहली तैयारी, अपने घर का त्याग करके किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लो और वहां मरते दम तक रहो। फिर यहां का फ्लैट का क्या होगा? देखो, एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी आई एम ओनली वरीड अबाउट वन थिंग, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, इनका क्या होगा? हमने कहा, प्रभु जब आप मरोगे ना, तो जब मैं नहीं तो मेरी पत्नी कहाँ रही? बोले कि वो भी मरेगी। मैंने नहीं, वो किसी और की हो जाएगी। देखो, इस मैं को लेकर ही तो सब सिनेमा चल रहा है। तो तैयार हो जाओ, अब पूरा मन इसी में लगा दे। पहली तैयारी। दूसरी तैयारी, जीवन के प्रत्येक क्षण में एकदम उत्साह आनंद के साथ रहो। खाना खाना है तो आनंद से खाओ, घूमने जाना है तो आनंद से रहो। जो भी अपने अगल बगल में आएगा उसको हमारे उपस्थिति के कारण प्रसन्नता होनी चाहिए, तब हम अपने मरने की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, जो बुढ़ाऊ घर में सबके लिए परेशानी निर्माण करते हैं, उनकी जाने की सभी लोग प्रार्थना करते हैं। तो जिस घर में जवान लोग प्रार्थना करते हैं उसका विषय ये होता है, भगवान उठाओ। और यदि हम बूढ़े होने के कारण ऐसे प्रसन्न चित्त हो, मस्त हो, तो सभी के सभी हमको चाहेंगे। देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में ये अनुभव आता है कि नोबडी वांट्स मी, ही इज लिविंग डेथ,
और इसीलिए मरने की तैयारी करना माने प्रसन्न होकर के रहना। और प्रसन्नता तब होगी, अपने आप को बिजी रखो। बिजी किस पे रखना है? दूसरे के धंधों में नहीं, भगवान का नाम लो। भागवत महापुराण को 21 बार लिख के निकालो। स्वामी जी, इस जन्म में पूरा नहीं होगा तो अगले जन्म है ना। लिख के निकालो, देखो कैसा मजा आता है। और धीरे धीरे दुनिया से मन को हटाओ और फिर देखो जीने की जो परिपूर्णता है। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं, अच्छे खासे घर के, बड़े अमीर, सब कुछ भगवान की ऐसी उनको कृपा हुई, उन्होंने सब अपने बच्चों को सौंप करके ऐसे निकल गए। अब इतने सादगी से रहते हैं, उनको एक ही धुन लगी हुई है, प्रभु की प्राप्ति और कुछ नहीं। इसीलिए ना किसी से ना उद्धव का लेना, ना माधव को देना है। जो कुछ करना है खत्म हो गया, अब केवल अपना भला करना है। इसीलिए भैया, इस भागवत महापुराण का तात्पर्य यही है, जब इस दुनिया में आने के बाद भगवान भी अपनी लीला संवरण करते हैं, तो हम भी अपनी लीला को संवरण करें लीलावती हॉस्पिटल में जाने के पहले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।